शंकर से अपने गर्भ के अंदर संकल्प लिया था, उस दिन से आज तक गर्भ में जो बच्चा होता है वो गर्भ में संकल्प लेता है। बहुला गाय ने संकल्प लिया था कि शिव प्रकट होंगे तो मेरे बेटे को नहीं मारेंगे या मेरे बेटे को कोई क्षति ना होगी। शिव ने संकल्प दिया था। उसी तरह हमारे गर्भ में जब माता के गर्भ में जब बच्चा होता है वो भीतर संकल्प लेता है कि मैं मृत्यु लोक में जन्म लूंगा तो भगवान का भजन करूंगा, स्मरण करूंगा। पर मुष्टिका बांध कर संकल्प लिया जाता है कि भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। पैदा होते से मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। खाने में उसका चित्त लग जाता है, भजन उसका छूट जाए, भजन छूट गया। महाराज प्रकट हो गए शिव। लोग कहते हैं शंकर भगवान और नंदी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। शिव का एक स्वरूप गाय के उदर से प्रकट होकर नंदीश्वर के रूप में प्रकटा है, वही शिव है। लोग कहते हैं हम शंकर भगवान को कुछ बात कहना हो तो किससे कहें? नंदी के कान में हमने कहा शिव ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि नंदी शिव का ही एक स्वरूप है, गौ माता के उदर से ही प्रकट हो गया। शंकर को पहचानना बहुत कठिन है। जो पहचान गया उसने अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर लिया। सार्थकता को शंभो शरण उसका स्वरूप एक आनंदता देता है। भाव से उसको भजाएगा। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले कब से खड़े झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा बाबा से दिल से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। जिस जगह पर आप लोग जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर प्रार्थना करना। आज कथा का विराम दिवस है। भाव से भक्ति से भगवान शिव से अपने मन की बात को कहते हुए आप और हम भगवान देव दिव्य महादेव से अपने हृदय से बाबा से प्रार्थना करें। जहाँ भी जगह मिल जाए बड़े दिल से बड़े भाव से। बाहर जितने खड़े हैं वो भी बड़े भाव से बैठ जाओ। कार्यकर्ता जितने खड़े हैं वो भी बैठ जाओ। बार बार पंढरपुर में महापुराण की कथा नहीं होगी। प्रार्थना करने के लिए सब बैठो, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे सेवादार हो, सब प्रार्थना। जिसको आता है साथ में बोलेंगे श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख हरो ओ सब दुख हरो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख हरो ओ सब दुख हरो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ सब दुख हरो ओ सब दुख हरो भगवान शिव की कथा कर रही है। देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। सुंदर सोमनाथ जी का वर्णन किया है। चंद्रदेव का रोग मुक्त किया। मल्लिकार्जुन बाबा का दर्शन कर कर शिव बाबा आनंद पाए। महाकालेश्वर दूषण नाम के राक्षस का संहार किया। विंध्य नामक पर्वत का उद्धार कर भगवान ओंकारेश्वर बने। नर नारायण को वर देकर केदारेश्वर बने। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी का पुत्र भीम का संहार कर कर भीमाशंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर काशी विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा से गौहत्या का दोष मिटाकर बाबा त्र्यंबकेश्वर बन गए। रावण के भाव को शुद्ध कर कर भगवान वैद्यनाथ बन गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए। राम जी स्वयं स्थापना करे तो रामेश्वर बन गए। और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को जीवित कर दिया तो कृष्णेश्वर बन गए। तुमरुका जी इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। कथा सुन रहे हो आप और हम। शास्त्र के रीत के अनुकूल आप जब 7वें दिन की कथा को पूरा सुनकर जब जाएंगे और भूमि को नमन कर कर जब कर्पूर गौरम होगा, उसके बाद ब्रज का स्पर्श कर कर अपने मस्तक चढ़ा कर जाएं तो बाबा से ये प्रार्थना कर कर जाना, बाबा ये 2023 का जैसा खुशहाली में पंडरीनाथ के चरणों में जो हमारा समय निकला, ऐसा ही 2024 में इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद देना कि जिंदगी सार्थक। हमारे अभी कुछ कथा दे रही है, उसको अपन पहले गुरुजी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं, परम पूज्य, बड़े सरल, बड़े सहज, बड़े आनंदमय, जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना हुआ है और खूब खूब कृपा जिनकी। वो कहते हैं ना कि गुरु आशीर्वाद देता है तो एक हाथ से देता है, 2 हाथ से देता है। परम पूज्य श्री विष्णु पूर्णाचार्य जी महाराज जी का आशीर्वाद हमको पल्ला झाड़ कर छप्पर फाड़ कर मिलता रहता है। ऐसा भाव परम पूज्य गुरुदेव का है। हमारे बीच में पधारे हैं और आप और सबको दर्शन हुआ है। मैं निवेदन करूं गुरु महाराज से थोड़ा सा आशीष वचन हम सबको 2-5 मिनट का मिले, उसके बाद में फिर अपन कथा में पहुंचे, फिर वापस कथा थोड़ी चालू हो और फिर कथा का आनंद अपन हम और आप सब लें। आप और हम इस कथा का लाभ लें तो 2 शब्द पूज्य गुरुदेव के हमको प्राप्त हो। हर हर महादेव।
बोले विठ्ठल पांडुरंग भगवान की। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आनंद कंद परमानंद सर्वांतर्यामी भगवान श्री विठ्ठल पांडुरंगा व्यासपीठ पर विराजमान होकर आप समस्त भागवतों को अपने उपदेश के माध्यम से, अपने विश्वास के माध्यम से, देखो जो स्वयं आनंद में रहता है वही दूसरों को आनंदित कर सकता है। हमारे अति प्रिय आप्त विनम्रता की प्रतिमूर्ति और भगवान भोलेनाथ की नगर नगर गांव-गांव अलग जगाकर हजारों लाखों लोगों को परमात्मा के श्री चरणों में रहने वाले परम पूज्य श्री प्रदीप जी मिश्रा, निम्बार्क पीठ के हमारे मनोहर शरण जी महाराज इस कथा में अपनी उपस्थिति के द्वारा और समस्त व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने वाले यहाँ के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और समस्त वैष्णव जनों, आप हम सब बैठकर जहाँ इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये कोई सामान्य भूमि नहीं है। विठ्ठल पांडुरंगा के उन हजारों वैष्णव भक्तों के द्वारा कभी वो नामदेव के रूप में आकर अलग जगाते हैं, कभी संत ज्ञानेश्वर के रूप में आते हैं, कभी नरहरि, कभी रमाबाई। उन विठ्ठल के भक्तों के भजन का स्पंदन आज भी महसूस होता है इस श्री क्षेत्र में। और सबसे विशेष बात कि जिस प्रकार विठ्ठल पुंडरी की सेवा देखकर यहाँ प्रकट हो गए, उसी भाव से आप लोगों का समर्पण देखकर आनंद आया। महाराज जी, अभी देख रहा था मैं, लोग अपने माता पिता के चित्रपट यहाँ लेकर आए। कितना समर्पण, कितने एक भगवान शिव के भक्त की वाणी पे भरोसा कि केवल मैं ही कथा नहीं सुन रहा हूँ, मेरे जो पूर्वज हैं वो शिव लोक में बैठे हो, वो वैष्णव लोक में बैठे हो, वो जहाँ भी बैठे हैं वो भी इस कथा में कथा को श्रवण कर रहे हैं। वहां पर यहाँ से एक संकल्प के साथ जाना बने। ये वर्ष हमसे विदा हो रहा है, आंग्ल वर्ष है। हमारा भारतीय नववर्ष भले ही नहीं हो, पर फिर भी जनमानस इसको स्वीकार करता है। तो अगर आप विठ्ठल पांडुरंगा को प्रसन्न करना चाहते हो, भगवान आशुतोष को प्रसन्न करना चाहते हो, तो एक संकल्प के साथ जाना। ये हरि और हर के मिलन की कथा सुने हो आप।
अगर आपको विठल से मिलना है, हरि से मिलना है, श्रीपति नारायण की कृपा का अनुभव करना है, तो बिना हर की कृपा के वहां नहीं पहुंच सकते। भगवान शिव तो सबसे प्रथम श्रेष्ठ वैष्णव है। अगर श्री हरि के चरणों के प्रति आपकी भक्ति को बढ़ाना है तो भगवान आशुतोष की नजर आप पे होना आवश्यक है। एक संकल्प के साथ कि विठल पांडुरंग युगों युगों से यहाँ पर आज भी दर्शन देते हुए समस्त भारतीयों को एक प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर आपको अपने जीवन में कल्याण चाहना है, मानव जीवन को सार्थक करना है, तो अपने माता पिता की सेवा अवश्य करना। तुम संसार में किसी भी जगह माथा टेकने चले जाओ, दर दर भटक लो, कितनी अपेक्षाएं कर लो, अगर अपने माता पिता के प्रति आपका सेवा का भाव नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है, उनका आप ध्यान नहीं रखते, तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। प्रातः काल उठकर आप लोग ये जरूर संकल्प लो कि इतने दिन तो मेरी जैसी भूल हुई, पर कल से मैं नव वर्ष में ये संकल्प लेता हूँ कि प्रातः काल उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करूँ। आप चाहते हो कि आपकी संतति श्रेष्ठता को प्रदान करे, तो आपके उपदेश को नहीं सुनने वाली वो, आप जो कर रहे हो उसका अनुसरण करेगी। नित्य प्रणाम करो भाई। प्रणाम करने से हमारे जीवन के जो अमंगल है वो नष्ट हो जाते। कथा में भले ही चित्रपट लेके आ गए हो, पर सामान्य जीवन में हम अगर अपनी वाणी के द्वारा माता पिता का तिरस्कार करते हैं, उनकी आज्ञा नहीं मानते, तो हमारा मंगल नहीं हो सकता। जरूर एक संकल्प लें कि प्रातः काल उठकर हर सनातनी को आप संकल्प लेना है। क्यों लेना है? कि हमारे संकल्प की कमी का परिणाम था कि भगवान श्री राम को अयोध्या में विराजमान होने के लिए 500 वर्ष का समय लग गया। इसीलिए लगा कि हमने अपनी मर्यादाएं, अपनी परंपराएं, उन सब का परित्याग कर दिया। पर आज इस पांडाल में जितने वैष्णव भक्त, जितने शिव भक्त यहाँ बैठे हैं, ये श्री क्षेत्र पंढरपुर से जब अपने घर जाएंगे तो एक नवीन भारत का निर्माण करेंगे। नित्य माता पिता को प्रणाम करेंगे और अपने जो सनातन परंपरा है उसको माथे पर धारण करेंगे। धर्म में एक छोटा सा सूक्ष्म आप लोगों का सहकार हमारी सनातन परंपरा को और मजबूत कर सकता है। क्या करना उसके लिए आपको? या भगवान आशुतोष के दर्शन करो, या विठल पांडुरंगा के दर्शन करो, या श्री वेंकटेश जी के दर्शन करो। जिस भी अपने घर में जो पूजा आराधना है वहां बैठकर आप उनके दर्शन करो। किसी भी देवी देवता की आराधना तब तक सार्थक नहीं होती जब तक हम उसके अनुरूप हमारा स्वरूप नहीं हो। अब क्या करना उसके लिए कि एक भगवान के भक्त के स्वरूप का क्या विधान है कि जब भी ठाकुर के सन्मुख जाओ, जब भी देवादिदेव के सन्मुख जाओ, तो सुने ललाट मत जाना, एक तिलक अवश्य धारण करना। यह हमारी विजय श्री का प्रतीक है। यह हमारी सनातन का प्रतीक चिन्ह है। अन्य धर्मावलंबी अपने धर्म का पालन करने में शर्म महसूस नहीं करते, तो आप सनातनी आज के बाद में कभी असहज नहीं होना। घर के बाहर निकलो तो बिना तिलक के मत निकलो।
ये सनातन के शंखनाद का समय है। ये भगवान श्री राम के श्री चरणों में अपने समर्पण भाव प्रदर्शित करने का समय है। माथे पे तिलक अवश्य लगाना पाए, जिससे हमारी परंपराएं और मजबूत होगी और किसी विधर्मी की हिम्मत नहीं होगी कि पुनः हमारे भगवान श्री राम की तरफ या उनके हमारे भारतीय देवालयों की तरफ कुदृष्टि डाले। देश की आजादी के बाद अगर सबसे बड़ा कोई आंदोलन था तो वो श्री राम मंदिर निर्माण का आंदोलन था। हमारे तो ऐसे भाव है कि हमारा धर्म स्वतंत्र ही अब हुआ है, अब स्वतंत्र हुए हैं। हमारे रामलला जब प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो हमारी सनातन परंपरा स्वतंत्र हो। और उस स्वतंत्रता को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो भगवान आशुतोष आप सबका मंगल करे। और इस पवित्र भूमि में देखो भाई, जहाँ लाखों लाखों भक्त आराधना करने बैठते हैं और हमारे आप प्रदीप जी के द्वारा आप लोगों को जो उपदेश किया जाता है उसका अनुसरण करते हैं, तो विचारों की इतनी बड़ी सामर्थ्यता है कि उसके जीवन के समस्त अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान श्री पुंडरीक, भगवान के भक्त श्री पुंडरीक, विठ्ठल पांडुरंगा और भगवान श्री सदाशिव आप सबका मंगल करे, सभी प्रसन्न रहे। नव वर्ष आप लोगों के लिए कल्याणकारी हो, यही प्रार्थना है। बोलिए विठ्ठल पांडुरंग भगवान। काशी विश्वनाथ की, भाष्यकार श्री रामस्वामी महाराज की, संत ज्ञानेश्वर जी की, संत तुकाराम जी की। श्री शिवाय। हर हर महा। भगवान परम पूज्य गुरुदेव की मंगलमय वाणी, सदाशिव वचन आप और हमको प्राप्त हुआ। तुमरुका जी चंचुला देवी को जो कथा कर रहे हैं, चंचुला देवी प्रेत योनि से उनका पति मुक्त होता है बिंदु। कथा देवादिदेव महादेव ने तुमरुका जी से कहा, मैं तुम्हें क्या दूं? तुमरुका जी कहते हैं, केवल आपके मस्तक की एक बेलपत्र मेरे जीवन को कृतार्थ कर दे। शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर तुमरुका जी को दी। महापुराण अपने मस्तक पर ली। जाते जाते भगवान शिव कहते हैं, तुमरुका जी जिस पवित्र शिव महापुराण की कथा को भाव से जो श्रवण करता है, दिल से जो सुनता है, जिस भाव से सुनता है, शंकर जी कहते हैं मैं स्वयं कैलाश से आकर उससे जीव के हृदय की मनोकामना को पूर्ण करता, अविरल भक्ति प्रदान करता हूँ। भगवान की अविरल भक्ति ही मिलना ये मूल है। भगवान श्री तुमरुका जी कथा को विराम की ओर लेते हैं। भाव भक्ति से आप और हम जो पवित्र शिव महापुराण की कथा हरि विठ्ठल के पावन चरणों में मां चंद्रभागा नदी के पवित्र तट पर श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का विराम दिवस है। बड़े भाव से मैं यजमान परिवार श्री संजय बंडू जादव जी, क्रांति ताई जादव जी, संजय जादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने लाखों भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था कर खूब सुंदर भोजन पकवान बनाकर सभी भक्तों को खवाया। आप परवनी